बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका आशिक इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। हजरत जी, अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ा क़ल्ब का जब से मैंने मुराक़बा शुरू किया है, हजरत जी ऐसा लगता है कि तब से मेरी अजीब कैफियत है। ये खौफ जो तकरीबन 10 सालों से मेरे अंदर था मखलूक का, वो खौफ जो आज दिन में ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी। और भी बहुत सारी अजीब जो कैफियत है वो ज़ाहिर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और आपसे दरख्वास्त है हजरत जी, क्या इसके मैं जारी रखूँ या फिर दूसरा मुराक़बा जो आप बता रहे हैं उसे शुरू कर दूँ? ये वज़ाहत फरमा दें। और दूसरा हजरत जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। और दूसरी तरफ जहाँ बड़े बड़े अल्लाह वाले ज़मीन पर जिंदा मौजूद हैं, कुतुब अब्दाल वो गौस मौजूद हैं, वो अपनी इबादतें इशात दीन वगैरह की खिदमत में करते रहते हैं, बावजूद उनके ज़मीन पर कभी नागहानी आफात, कुदरती आफात और दुश्मनों के हमले हो जाते हैं, जबकि वो अल्लाह वाली ज़मीन पर जिंदा है और अल्लाह उनसे इतनी मोहब्बत भी करते हैं और ऐसे हालात भी आ जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है हजरत जी? वज़ाहत फरमाते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हजरत से समझ लेते हैं। माशाल्लाह इमरान खान मुनीरी मैसूर इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आप जो है वो मुराक़बा कर रहे हैं, मुराक़बे के अनवारात आपको नसीब हो रहे हैं, मनाफ़े मिल रहे हैं और इसी तरह आपकी तरह और बहुत लोगों को माशाल्लाह इसके मनाफ़े जो है मिल रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह और बरकत अता फरमाए। और यकीनन अब जो मैंने जैसे बताया कि अब लतीफ़ा रूह का मुराक़बा शुरू कर दें। आपका भी लतीफ़ा क़ल्ब का मुराक़बा सबका मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा अब जो भी अनवारात जो भी कैफ़ियत आप बयान कर रहे हैं माशाल्लाह ये उसके मुनाफ़े हैं। अब दूसरे स्टेप पे हम चले गए हैं। आप भी जो लतीफ़ा क़ल्ब के उसको छोड़ दें, अब लतीफ़ा रूह की तरफ, गोया कि हमारा पहला सबक पूरा और दूसरा सबक है, तो दूसरे सबक में आप शुरू हो जाएँ। तो माशाल्लाह आप वो पहला वाला छोड़ के लतीफ़ा रूह वाला करें। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि इतने जो कुतुब अब्दाल इस वक्त मौजूद हैं और फिर भी दुनिया के अंदर ये हालात आते हैं, दुश्मनान जो नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि मेरे किसी वली को किसी ने ईज़ा दी तो जनाब वो मेरा उसको ऐलान जंग है। तो पहली बात तो ये कि इसमें लफ्ज़ ईज़ा कि ईज़ा दी तो मेरा उसको ऐलान जंग है। और ईज़ा उसको कहते हैं कि जिसको महसूस किया जाए। जिस वली को ईज़ा दी उस वली ने ईसा को ईज़ा महसूस किया और गोया के ज़बान काल से या ज़बान हाल से अल्लाह के यहाँ उस ईज़ा की शिकायत की। अब अल्लाह तबारक व तआला मैदान में उतरते हैं। लेकिन बात हुई कि जब अल्लाह वाले उसको ईज़ा ही ना समझे और वो जो है अपने आप को उसमें जो अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को फना करके रहें, ईज़ा महसूस ही ना करें, बिल्कुल ऐसे महसूस करें जैसे हज़रत थानी फरमाते हैं कि रोटी चटनी जब इंसान खाता है तो चटनी जब खाता है सी करता है, उसको मिर्चें लगती हैं, धुआं निकलता है कानों से, सी करता है। या करारे कबाब खाता है तो सी भी करता है लेकिन छोड़ता भी नहीं है। लस्सी का घूंट पी पी के जो है उसकी जो तेज़ी को कम करने की कोशिश करता है लेकिन छोड़ता नहीं है। कोई कहा यार चटनी रोटी छोड़ दो, आपको इतनी तकलीफ हो रही, कहा नहीं यार इसमें जो लुत्फ़ आ रहा है आपको पता ही नहीं है। तो बज़ाहिर वो अज़ियत की कैफियत है, उसी में उनको लज्जत आ रही, अज़ियत फील ही नहीं हो रही। तो जब अज़ियत फील नहीं हो रही तो सामने वाला मेज़बान क्या करे? वो ये कहेगा जी माशाल्लाह मेहमान को मज़ा आ रहा है, खाने दो भी सी करे, तो कोई बात नहीं क्योंकि वो तो खुद नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह वाले अपनी जो तकलीफ़ जो होती है, जो उनको ईज़ा दी जाती है, वो असल में इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी मादी और जिस्मानी ईज़ा है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं ये ईज़ा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं, ये फ़ानी है, क्योंकि पूरी दुनिया फ़ानी में हमें जो अज़ियत पहुँची ये भी फ़ानी है। तो उनको इस ईज़ा के अंदर ही लुत्फ़ आता है। इसलिए इमाम रूमी फरमाते हैं कि जहाँ गला कटने का अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में गला कटने का लुत्फ़ जो है याहिया से पूछो, या इस्लाम का गला जब कटा तो उस कटने का लुत्फ़ उससे पूछो, और सर चिर जाने का मज़ा ज़करिया से पूछो, और छुरी के नीचे गला और गले पे छुरी का लुत्फ़ जो है इस्माइल से पूछो। हमें तो बहुत बड़ी ईज़ा नज़र आ रही है वो कि उनका गला कट रहा है और ज़करिया का सर चिर गया है, और जब याहिया अलैहिस्सलाम की गर्दन कट गई, फरमाया उसका जो लुत्फ़ था तो याहिया से पूछो, मुझे तुझे उसका क्या इदराक हो सकता है। तो इसलिए ईज़ा चूँकि शर्त है और अल्लाह वाले उसको ईज़ा समझते नहीं है तो अल्लाह मियाँ कैसे मैदान में आए, एक बात। और दूसरी बात यह है
کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا میں اللہ والے اپنے منشا کو قربان کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ تاتاریوں کے زمانے میں جب تاتاری جو ہے وہ بغداد کی طرف آئے ہیں تو فرید الدین عطار، نجم الدین کبریٰ اور فرید عطار جیسے بزرگ موجود تھے، تو نجم الدین کبریٰ کو کہا گیا کہ جو تو تاتاری پہنچ گئے، دعا کریں۔ تو حضرت جو پانی کا پیالہ حضرت کا پڑا تھا، حضرت پانی کا پیالہ الٹا کر دیا، نتیجہ ہے کہ وہ ہلاکو خان جو لشکر لایا تھا وہ رستہ بھٹک گیا، وہ ادھر ادھر گھومتا آخر تھک ہار کے واپس چلا گیا، بغداد پہ حملے سے بچ گئے۔ اب اس کے بعد پھر اسے اپنے نقشے دیکھے، بھائی ہم رستہ کیوں بھٹک گئے؟ پھر ہفتے 10 دن کے بعد پھر تیاری کر کے پھر آیا، پھر نجم کبریٰ سے کہا کہ حضرت وہ ہلاکو خان پھر آ رہا ہے۔ حضرت کے بعد پیالہ تھا، حضرت نے وہ پیالہ الٹا کر دیا۔ مطلب الٹا کرنے کا مطلب ہے شہر سارا اس پہ سمو دیا، پورا شہر جو ان کی نظروں سے اجل۔ پھر وہ رستہ بھٹک گیا ہلاکو خان، ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے، بغداد کہاں چلا گیا؟ رستہ تو سیدھا تھا، بھٹک گیا۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو دوست جو کر رہا ہے اللہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو پھر وہ واپس چلا گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مستند روایات ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ پھر اس سے پھر تیاری کی، پورے اچھی طرح نقشے وقشے تیار کی، ماہرین کو آگے کیا کہ بھائی یہ رستہ کیوں بھٹک رہے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر چلا، اب اطلاع ملی کہ جو ہلاکو خان جو تاتاریوں کا لشکر لے کے پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت نے پیالہ اٹھانے لگے تو کونے میں سے آواز آئی، کہا کہ بس کر فرید نجم الدین، بس کر، اب تو ہماری مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دے۔ اب تک ہم تیری مرضی پہ چلتے رہے، کہ ہماری مرضی یہی ہے کہ ہلاکو خان جو ہے وہ حملہ کرے، اور یہ ہماری مرضی وسیع، اب تو ہماری مرضی فنا کر دے۔ تو پیالہ ہاتھ میں لیے ہی رک گئے اور اس کو سیدھا رکھ دیا اور سب مریدین سے کہا کہ بس اللہ کا منشا یہی ہے، تلواریں اٹھاؤ، تیر اٹھاؤ اور میدان جہاد کے اندر نکل جاؤ، اب مقابلہ کرو، اب اپنی جانیں قربان کر دو۔ بس اب تک ہمیں نفس کے جہاد کرتے رہے، اب جان کا حکم ہو گیا، جانے کو۔ نجم کبریٰ جو پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور تاتاریوں پہ قابو کر لیا۔ پھر ہلاکو خان نے بغداد کا جو حال کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اللہ نے خود ہی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں جب فنا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنی حکمت مسلطیں ان کی ہوتی ہیں، اس کے مطابق لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے احوال آتے رہتے ہیں، لیکن ایونچولی جو ہوتا ہے اینڈ رزلٹ وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو وہ ایمان والوں ہی کی بلند کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں، کچھ مہلت دینے کے، کچھ سہولت دینے کے، کفار کو مزید جال کے اندر پھنسانے کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ جیسے شکاری جو ہوتا ہے جال کھول کے بیٹھا رہتا ہے، جانور اچھی طریقے سے اندر آ جاتا ہے، چگتا کھاتا پیتا، بالکل جال میں پھنس چکا ہوتا ہے، اب وہ جال کھینچتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم اچانک پھر پکڑتے ہیں، ان کو چلنے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل پھنس جاتے ہیں۔ اب جب کھینچتے ہیں تو فرمایا کہ اب وہ اٹھ نہیں سکتے، نہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس لیے یہ احوال پیدا ہوتے ہیں، اور موجودہ اس وقت صورتحال میں بھی ایسے احوال پیدا نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور اینڈ رزلٹ میں وہی ہوگا کہ ایمان والوں ہی کی فتح ہوتی ہے، ایمان والے بلند ہوتے ہیں۔